Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty Allah. I am your general knowledge teacher and I wish a very warm welcome to all of you. Today, in your subject of general knowledge, we will discuss chapter 4, which is trees in India. So, students, चलिए start करते हैं. Trees in India. इंडिया में जो पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, आज हमें उनके बारे में पढ़ना है. इंडिया के जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, फैले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और इनमें अलग अलग किस्मों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लैंड फॉर्म्स है और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है जिनमें अलग अलग किस्मों के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं. इंडिया का जो 23% एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट्स है. तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में, ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, जो आप इजीली देख सकते हैं इंडिया में. तो जो फर्स्ट जो ट्री है, इसका कॉमन इंडियन नेम जो है उसका मतलब होता है ट्री ऑफ गॉड्स. ये एक कॉमन पाइन ट्री है हिमालयन रीजन का और इस ट्री की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं ये पेड़. तकरीबन 60 to 75 मीटर्स तक इन ट्रीज़ की हाइट होती है. ये है देवदार ट्री, जो एक कॉमन ट्री है इंडिया में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये जो ट्री है ये माना जाता है इसके फ्रूट्स के लिए, क्योंकि इसके फ्रूट्स जो है वो एक तो खट्टे होते हैं और कड़वे भी होते हैं. इस ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी है और इसको इंडिया के हर एक पार्ट में कल्टिवेट और ग्रो किया जाता है और म्यांमार में भी इसको कल्टिवेट और ग्रो किया जाता है. ये है आंवला ट्री, जिसको गूसबेरी भी कहा जाता है. ये भी एक कॉमन ट्री है इंडिया का. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये जो ट्री है ये छोटा कांटेदार पेड़ है. इसकी हाइट जो है वो 7 to 12 मीटर्स तक होती है और इसके फ्लावर्स येलो कलर के और गोल होते हैं जो कि नेक्टरलेस होते हैं. इस ट्री की जो छाल होती है वो या तो रेड कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है या फिर ब्लैकिश होती है और वो जो छाल है, बार्क है इस ट्री की, वो बहुत ही रफ होती है, सख्त होती है. इस ट्री के लीव्स जो होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं जो 120 mm लॉन्ग होते हैं और 50 mm तक इनकी विड्थ होती है. ये है किकर ट्री. तो किकर ट्री भी एक कॉमन ट्री है जिसको इंडिया में पाया जाता है. मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन. ये जो ट्री है ये बाकी ट्री से अलग माना जाता है क्योंकि इसके जो फ्रूट्स है वो दुनिया के सबसे बड़े फ्रूट्स है. बहुत ही बड़ा फ्रूट होता है इस ट्री का. तकरीबन उसका वज़न जो है वो 45 kgs तक होता है. उसको कहा जाता है जैक फ्रूट. तो इस वजह से ये जो ट्री है ये बाकी ट्रीज से अलग माना जाता है क्योंकि इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट है. वाटरमेलन से भी ज़्यादा बड़ा होता है वो. तो ये है कटहल ट्री. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन. तो पूरे इंडिया में इस ट्री को माना जाता है सैक्रेड, मतलब कि एक मुकद्दस ट्री इसको माना जाता है पूरे इंडिया में. और ये जो ट्री है ये रामायण का हिस्सा भी है. इस ट्री का जिक्र आया है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो रिलीजन है उसमें भी इसका मेंशन आया है, इसका जिक्र आया है. तो ये है अशोका ट्री. अशोका ट्री जो है ये भी एक कॉमन ट्री है जो कि इंडिया में पाया जाता है. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ वन. तो ये जो ट्री है ये एक मल्टीपल यूज़ ट्री है, मतलब इसका यूज़ जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है. इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है और इसको ज़्यादातर ग्रो किया जाता है इसकी लकड़ी के लिए ही. ये जो ट्री है ये ज़्यादातर ग्रो किया जाता है खुश्क एरियाज़ में, ड्राई एरियाज़ में. इंडिया के जो ड्राई नॉर्दर्न पार्ट्स है वहाँ पे इसको ज़्यादातर ग्रो किया जाता है और इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो खिलते हैं मार्च और अप्रैल में. इसके फ्लावर्स बहुत ही छोटे होते हैं, वाइट कलर के और खुशबूदार होते हैं. तो ये है शीशम ट्री. ये भी एक कॉमन ट्री है इंडिया का. मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन. इस ट्री को माना जाता है कि ये 4000 ईयर्स ओल्ड है
327 BC में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी एंटर हुई इंडस वैली में, तो उन्होंने इस ट्री को वहाँ पे देखा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसके जो फ्लावर्स है वो डेडिकेटेड है मून को, और ये है आम ट्री जिसको मैंगो ट्री भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ट्री है। इंडिया में माना जाता है कि ये 4000 ईयर्स ओल्ड ट्री है। मतलब कि 4000 साल पहले का ट्री है ये आम ट्री, मैंगो ट्री। और इसके फ्रूट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रसीले और मीठे होते हैं। मूविंग ऑन टू द 8th एंड द लास्ट वन, ये जो ट्री है ये एक ऑस्पेशियस ट्री है, और इसके फ्रूट्स जो है वो यूज़ होते हैं बहुत सारे रिलीजियस गैदरिंग्स में। ये एक एसेंशियल पार्ट है रिलीजियस और सोशल ऑब्जर्वेंसेस का। और इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और वो दिखते हैं बिल्कुल झाड़ू के जैसे। तो ये है नारियल, या फिर इसको कोकोनट ट्री भी कहते हैं। तो कोकोनट जो इस ट्री का फ्रूट है कोकोनट, वो बहुत सारी रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। पूजा में इसका यूज़ होता है और बाकी सेरेमनीज़ में भी इसका यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।